हेलो एंड वेलकम बैक टू मिश्रा की पाठशाला। बच्चों, कल हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में सीखेंगे। तो चलो बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं। पहला है बच्चों डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, दशमलव से बाइनरी। डिवाइडेड द नंबर बाय 2 रिपीटेडली एंड राइट द रिमाइंडर्स इन रिवर्स ऑर्डर। संख्या को 2 से बार बार भाग करें और शेष फल को उल्टे क्रम में लिखें। तो देखते हैं बच्चों, इसके एग्जाम्पल क्या है बच्चों। पहला एग्जाम्पल है बच्चों 13। डेसिमल का जो 13 है वो बाइनरी में क्या होगा, इसको हम देखते हैं। तो जैसे बताया था बच्चों कि 2 से संख्या को बार बार भाग देना है और जो भागफल आएगा उसको दोबारा 2 से भाग देना है और रिमाइंडर को लास्ट में लिखते जाना है। फिर लास्ट में जितने रिमाइंडर बचे हैं उनको उल्टे क्रम में नीचे से ऊपर की ओर लिख देना है। तो देखते हैं बच्चों, 2 से भाग देंगे 13 को तो 6 आएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। ओके, अभी 6 को हम फिर से यहाँ पे ले लेंगे। अभी 2 से 6 को देंगे तो 3 आएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। डन। अभी फिर 0 को हम यहाँ 3 को यहाँ ले लेंगे, भागफल को फिर से यहाँ ले लेंगे। फिर 2 से 3 का जब भाग करेंगे तो 2 1 कम 2 होगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। अभी लास्ट में देखना बच्चों, ये यहाँ पे समझना आप लोग, लास्ट में जब 1 बचा 2 से भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे हम इसको 0 मान के और रिमाइंडर 1 ले लेते हैं। यहाँ पे देखना, इसको देखना बच्चों, इसको देखना। तो इस हिसाब से हमारा जो डेसिमल में 13 है वो बाइनरी में क्या लिखा जाएगा बच्चों, 1101। नीचे से ऊपर की ओर के ऑर्डर में लिखना है, नीचे से ऊपर की ओर, तो 1101। अगला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों 25। डेसिमल का 25 बाइनरी में क्या होगा, सेम रूल है बच्चों। 25 को 2 से किया 12 गया, आया भागफल, शेष फल 1 बचा। फिर 6 से 2 को 12 से किया 6 आया, फिर 2 को 6 से किया 3 आया। ध्यान देना बच्चों। फिर यहाँ पे देखेंगे जब 2 को 3 से कर दिया 1 बचा, फिर 2 लिया, फिर अभी भाग जाएगा नहीं, फिर वहां पे सेम वही रूल। यहाँ पे हम लोग भागफल 0 मान के और शेषफल 1 मान लेंगे। अभी हम इसको नीचे से अगर ऊपर के क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 11001। ये हो गया इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी से डेसिमल को कन्वर्जन देखते हैं बच्चों। इसमें क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई ईच डिजिट्स विथ पावर्स ऑफ 2 एंड एड देम। हर अंक को 2 की घात से गुणा करके जोड़ें। इसका एग्जांपल देखते हैं बच्चों। जैसे बाइनरी में लिखा है 1011। अब इसमें आप गिनती करिए टोटल कितने डिजिट हैं, तो 1 2 3 4। तो इसका 1 ये आ गया, ये आ गया। अभी 2 से जितने टोटल डिजिट हैं काउंटिंग करके उसको 2 का घात कर देना है। तो टोटल कितने हो गए, 0 1 2 3। तो 2 की पावर 3 इंटू 1, 0 इंटू 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 1 एंड लास्ट में 1 इंटू 2 की पावर 0। तो 0 1 2 3 मतलब ये 4 डिजिट है बच्चों, जो ये 0 1 2 3 ये टोटल 4 डिजिट हैं उनके ये हैं। बाकी 2 बेस होता है सबका। बाकी इसका नंबरिंग 1 0 1 1 ये लिखा हुआ है। तो इसको देखेंगे तो 2 यहाँ 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। 2 की क्यूब होगा बच्चों 8, फिर 2 का स्क्वायर होगा 4, लेकिन इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 की पावर 1 इंटू 1 1, तो 2 1 कम 2 1 2 ही रह जाएगा। और 2 की पावर किसी, अच्छा बच्चों ये चाहे यहाँ पे आप समझ लें, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, चाहे बेस डिजिट कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो 1 आ गया, तो 8 2 10 1 11।
बाइनरी का 1011 डेसिमल में 11 होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। 11001, इसका हमने डेसिमल टू बाइनरी भी देखा था। सेम रूल बच्चों, 1 1 2 3 4 5, टोटल 5 डिजिट्स हैं तो 0 1 2 3 4 हो जाएगा, तो 0 1 2 3 4 हो गया। सारे का बेस 2 है, फिर 1 1 0 2 0 1, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, बट मल्टीप्लीकेशन 0 से है तो 0, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, बट मल्टीप्लीकेशन 0 से है तो 0, और 2 की पावर 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो 16 8 24 और 1 25, इसका सही आंसर हो गया बच्चों 25। आगे बढ़ते हैं बच्चों। डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्टर, डिवाइडेड द नंबर बाय 8 रिपीटली एंड राइट द रिमाइंडर्स इन रिवर्स ऑर्डर। सेम बच्चों, याद होगा आपको, सेम हमने जो किया था स्टार्टिंग में वही सेम। संख्या को 8 से बार बार भाग दें और शेषफल को उल्टे क्रम में लिख दें। देखते हैं बच्चों 125, 125 डेसिमल का, इसको ऑक्टल में क्या लिखेंगे, तो 125 को अगर हम 8 से भाग देंगे तो 15 बच जाएगा, 15 अट्ठे 120, 5 रिमाइंडर बच गया। अभी 15 यहाँ आएगा, फिर 8 को 15 से एक बार जाएगा, 7 आएगा। अभी 1 को यहाँ रखेंगे, अभी ये नहीं जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे 0 मान के रिमाइंडर 1 ले लेंगे, फिर इसको नीचे से ऊपर के ऑर्डर में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 175। ये ध्यान देना बच्चों, लिखेंगे जब भी तो नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सेम बच्चों 81, 8 से करेंगे 10 बार जाएगा, एक रिमाइंडर आएगा, फिर 10 को करेंगे एक बार जाएगा, 2 रिमाइंडर आएगा, फिर 1 को 0 मान के ये कर लेंगे, और इसका आंसर आ जाएगा 121। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्टर, मल्टीप्लाई ईच डिजिट्स विथ पावर्स ऑफ 8 एंड हर अंक को 8 की घात से गुणा करके जोड़ें। पहले भी हमने ऐसा किया हुआ है बच्चों, आपको याद होगा। अब इसको देखते हैं, ऑक्टल का 175 को हम सॉल्व करते हैं, तो टोटल कितने डिजिट हो गए बच्चों, 3, 0 1 2 3 डिजिट, तो 1 7 5, ये 1 ये 7 ये 5 यहाँ आ गया। अभी 8 सबका बेस हो गया बच्चों, अभी इसकी पावर चढ़ा देंगे तो 0 1 और 2, मतलब 3 डिजिट्स पूरे हो गए। तो 8 अट्ठाई 64, 8 सत्ते 56, और 8 अब यहाँ पे देखना बच्चों, 8 की पावर 0 है, इसका वैल्यू 1, तो 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, तो 64 प्लस 56 प्लस 5 इक्वल टू 125। एडिशन की क्लास हम पहले ले चुके हैं बच्चों, इसलिए मैं आपको एडिशन यहाँ पे नहीं समझाऊंगा। अगर आपको एडिशन सीखना है तो वीडियो में हम पहले भी क्लास लिया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एग्जाम्पल 2, सेम वही कहानी, सेम दोहराया गया बच्चों, वही 81, 8 कितना पावर लेके आगे आगे बढ़ते हैं बच्चों। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डिवाइडेड द नंबर बाय 16 रिपीटली एंड राइट द रिमाइंडर्स इन रिवर्स ऑर्डर। संख्या को 16 से बार बार भाग करें और शेषफल को उल्टे क्रम में लिखें। पहले हमने देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है बच्चों कि 0 से 9 तक डिजिट्स, उसके बाद ए से एफ तक अल्फ़ाबेट, तो ए की वैल्यू 10, बी की 11, सी की 12, डी की 13, ई की 14 और एफ की 15। तो हम लोग 9 तक डिजिट्स लिखेंगे, उसके बाद 10 से हम जो है अल्फ़ाबेट लिखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों 254 डेसिमल का है, अभी इसको हम 16 से भाग देंगे तो 15 बच जाएगा, उसका रिमाइंडर बचेगा 14। अभी हम 15 को यहाँ लेंगे और 16 से नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 0 मान के, और रिमाइंडर 15 बच जाएगा बच्चों, इसका रिमाइंडर।
तो अभी हम इसको क्या लिखेंगे कि 15 का हो गया एफ और 14 का हो गया ई, तो नीचे से ऊपर क्रम में हम इसको लिखेंगे एफ और ई। मैं आपको बताया हूं कि 10 से लेके 15 तक ए टू एफ, इसको आपको ध्यान रखना है। 9 तक डिजिट लिखे जाएंगे, 9 तक डिजिट लिखे जाएंगे। उसके बाद 10 से 15 तक अल्फाबेट का उपयोग किया जाता है। और आपको मैंने कल बताया था कि हेक्साडेसिमल जो है 16 डिजिट का होता है, 0 to 9 न्यूमेरिक और 10 to 15 अल्फाबेट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सेम प्रोसीजर, 16 से भाग देके रिमाइंडर्स को यहाँ लिखना बच्चे, फिर यहाँ लाना भागफल को, 16 से करना, फिर रिमाइंडर यहाँ लिखना। भागफल नहीं जाएगा तो 0 लेके इसका रिमाइंडर 15 आ जाएगा। अभी इस पे तीनों 15 है, तीनों 15 है, इसलिए इसको ऊपर से नीचे जगह में एफ एफ एफ। अब बच्चों अगर ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे 15 की जगह अगर 8 होता, 15 की जगह, फर्स्ट 15 की जगह 8 होता, तो ये लिखा जाता एफ एफ 8, एफ एफ 8 लिखा जाता। लेकिन जब 10 से 15 हो जाता है तो उसमें अल्फाबेट का उपयोग होता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, हेक्साडेसिमल से दशमलव, मल्टीप्लाई ईच डिजिट्स विथ पावर्स ऑफ 16 एंड देम, हर अंक को 16 की घात से गुणा करके जोड़े। इसमें भी बच्चों ध्यान रखना वही होगा, इसमें भी जैसे 2f हो गया, अभी आप यहाँ पे देखिए 2 डिजिट्स हो गए, f की वैल्यू होगी 15, इसलिए यहाँ पे 15 लिखा हुआ है। आप लोग बच्चों परेशान नहीं, यहाँ पे 15 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैं आपको अभी बताया हूँ कि f इजिकल टू 15 होता है। टोटल डिजिट्स 2 हैं तो 0 1 1 2 और 15, 2 और ये इसका और 16 बेस हो गया। यहाँ पे इसका होगा 32 और इसका 15, टोटल आ गया 47। 47 इसका आंसर हो गया बच्चों। अगर यहीं पे मान लो, अगला देखते हैं, ट्रिपल एफ। ट्रिपल एफ का बनी हमने सॉल्व किया है पीछे। ट्रिपल एफ को हमने 4095 को हमने निकाला था हेक्साडेसिमल में, उसका सेम अपोजिट 15 लिया, टोटल डिजिट्स 3 हो गए, तो 0 1 2 16 सबका बेस हो गया और f का सबका 15 हो गया, f इक्वल टू 15। ये तो आपको मैंने पहले भी बता दिया है। तो इसका डेसिमल 4095 आ जाएगा। एडिशन करके देख लेना, एडिशन के क्लास में पहले ले चुका हूँ। अगर आप बोलेंगे तो 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट के एडिशन की क्लास हम आगे भी ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।